प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम पुनः नए पाठ की शुरुआत करते हैं। हमने पाठ 5 तक पूरा कर लिया है। तो आज हम चलेंगे आपके कक्षा 7वीं में षष्ठ पाठ सदाचार। सदाचार मतलब कि सच्चा आचरण संबंधित बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। तो चलिए क्रमशः हम इस पाठ के श्लोकों का गायन करेंगे क्रमशः और उसका अनुवाद भी समझाएंगे। तो पहले पाठ के शब्दार्थ को एक बार देख लेते हैं। कोई भी पाठ हो प्यारे बच्चों, आपको संस्कृत में पाठ समझना है तो शब्दार्थ जरूर आप महत्व दीजिए। देखिए लिखा है रिपु। रिपु माने शत्रु। एक बार आपने जान लिया रिपु माने शत्रु, तो श्लोक के अंदर अगर रिपु आपको दिखाई देगा तो उसका अर्थ आप बनाएंगे शत्रु, तो आपको अनुवाद में सहायता मिलेगी। उद्यम माने परिश्रम, शरीरस्थ माने शरीर में स्थित, औषधि माने दुखी होता है, स्व माने आने वाला कल, और ऐसा होता है एक यह माने होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे और टुमारो जो आप लोग जानते हैं। कुर्वीत माने करना चाहिए, पूर्वाह्ने माने दोपहर से पहले, और अपराह्निकम माने दोपहर के बाद। ठीक है, इसको पीएम और एम आप बोलते हैं। अनृतम माने झूठ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इस शब्दार्थ को पूरा जो है याद कर लेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे, पाठ को समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आपका ये गृह कार्य है। चलिए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तु उद्य समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। यहाँ पर 3 शब्द है नास्ति, और शब्दार्थ में भी हमने देखा उद्यम, नास्ति उद्यम, और समो ये दिख रहा है, और बंधु है ना, बंधु तो अलग है। तो नास्ति उद्यम समो बंधु। तो इस तरह से आपको वाचन करना है। एक बार और मैं बता रहा हूँ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। प्यारे बच्चों, ये सुभाषितानी, नीति श्लोक और सदाचार, कुछ भी आप जो है, कोई अगर बोलता है संस्कृत में एक श्लोक सुनाओ, तो ये इतना प्रेरणादायी श्लोक है कि आप इसको याद कर लेंगे। इस पाठ से जितने भी श्लोक हैं, जितना हो सके कम से कम 3-4 आप याद कर लेंगे। अनुवाद क्या कह रहा है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो, शरीर में स्थित, रिपु मैंने बताया शत्रु है, और मनुष्य के अंदर में ही रहता है। परिश्रम के समान, और उसका विपरीत परिश्रम के समान मनुष्य का कोई दूसरा मित्र नहीं है। वो भी शरीर के अंदर रहता है। आपका मेहनत आपके शरीर के अंदर है, आलस्यता भी आपके अंदर, माने मित्र और शत्रु। तो इस तरह से आपका शत्रु आलस्यता है और मित्र आपका परिश्रम। तो आपको आलस्यता जब भी आनी है तो उसको भगा देनी है, जिससे, और जो परिश्रम है उससे आप लोगों को फ़ायदे लेने हैं। तो परिश्रम करने से कभी भी मनुष्य दुखी नहीं होता। हमेशा मेहनत करेंगे तो सुखी रहेंगे, और आलस्यता करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए। स्व कार्य मध्य कुर्मीत पूर्वान्न चा परान्निकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम मत्स्य न वा कृतम। ये भी कितना सुंदर संदेश दे रहा है कि कल का काम, स्व कार्यम, कल माने जो आने वाला कल है ना, कल का जो काम है कुर्वित करना चाहिए। कब? दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। बोल रहा है कि कल का जो कार्य है उसको तो आज ही कर लेना चाहिए। अद्य, देखिए अद्य लिखा है। और जो कि दोपहर के बाद का कार्य है उसको दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम मत्स्य न वा कृतम। इस तरह से इसका कार्य हुआ या नहीं हुआ, मृत्यु किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या है, इस दोहे का बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है कि आपको कभी भी टालने वाला आदत नहीं करना है। हो सके भाई काम आप सोचे कि मेरे पास अभी क्या काम है, मैं खाली बैठा हूँ, तो हाँ आपको पता चल जाएगा। तो जो कल आप लोग काम टाल रहे हैं उसको आज कर लेंगे तो मेरा कहना है, और नीति शास्त्र का कहना है कि आप हमेशा सुखी रहेंगे। तो ये जो सदाचार के श्लोक हैं आप लोगों को हमेशा कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। तो अगर ये श्लोक याद रहेगा तो आप लोगों को कभी भी अगर धोखा खा रहे हैं तो ये श्लोक याद रहेगा तो आपको सच्चा रास्ता मिलेगा।
सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। ये श्लोक तो बहुत ही जो है बड़ा संदेश दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सत्य बोलना चाहिए हमेशा, प्रिय और मीठा बोलना चाहिए हमेशा, किंतु सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है सत्य अप्रियम। अप्रिय माने जो खराब लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय यानी अहित करने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च ननृतम, है ना, ननृतम, न अनृतम, अनृतम माने झूठ, न माने नहीं, इस तरह से प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात किसी को हम ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि उसको अच्छा लग रहा है ना, बहला फुसला के, तो ऐसा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो कि बहुत प्रेम से हो, प्रिय वाणी में नहीं। तो झूठ है, गलत है, उसको कठोर से ही बोलो कि भाई ये गलत है। और इस तरह से आप लोगों को यही सनातन धर्म है, इस तरह से यही धर्म आपको सिखाता है कि सत्य को सत्य से सही तरीके से प्रेम से बोलना है, और झूठ को थोड़ा विरोध करके कि वो जो है तुरंत उसको गलत कर रहे हैं उसको रोक दे। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में और भी श्लोक हैं, उसको हम कल अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ज़रूर। आप तब तक इस पार्ट के शब्दार्थ और ये सुंदर श्लोक जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही आगे जीवन में आपको सच्चा रास्ता दिखाने वाला है, तो आप इन श्लोकों को याद करके लेंगे, इसके अनुवाद को याद कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।